हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स स्ट्रेटजी की कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपको मैथ्स किस वे में पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको सबसे पहले पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आपको बाद में पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो उसी के ऊपर रहने वाली है, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है ना कि बच्चे पहले पढ़ना शुरू करते हैं, कोई भी टॉपिक उठाते हैं, जो मास्टर पढ़ाता है वही पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उनको बहुत दिक्कत आती है और इससे मैथ्स से जो है उनकी दूरियां बनती जाती है और मैथ्स उनको बिल्कुल हेट करने लगते हैं, मैथ्स उनको बिल्कुल समझ में ही नहीं आती है। तो सबसे पहले अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, तो अगर आप बिगनर्स लेवल में हैं, अगर मैथ्स आपको अच्छे से आती है तो आपको ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिगनर्स के लिए। ये अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स को हम दो सेक्शन में बांट देते हैं, एक होता है अर्थमेटिक और एक होता है एडवांस। अर्थमेटिक में लगभग सारे एग्जाम्स में आते हैं और एडवांस कुछ एग्जाम्स में इनका वेटेज बिल्कुल कम रहता है, यानी 10% लगभग या 10 से 15% आप मान लीजिए, और इसका वेटेज रहता है 85 से 90%, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अर्थमेटिक में वो कौन कौन से टॉपिक है जिनको आपको पढ़ना है। अब आप अपने सिलेबस के हिसाब से देख लीजिएगा कि आप में अर्थमेटिक ज्यादा आता है, एडवांस आता है, ठीक है। तो हम पहले अर्थमेटिक की बात करें। अर्थमेटिक में अगर देखें तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन जो मेन चैप्टर्स हैं जिनको आपको सबसे पहले पढ़ना है, ये अगर चैप्टर्स आप पढ़ लेते हैं तो ये जो दूसरे आने वाले चैप्टर्स हैं उनमें इनकी बहुत हेल्प होगी, इनसे मतलब आपको उसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है और आपका बिल्कुल मैथ से प्यार जुड़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैलकुलेशन की, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये कोई चैप्टर्स नहीं है लेकिन कैलकुलेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रोल अदा करने वाली है आपकी मैथ्स में। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो आप मैथ्स का कोई टॉपिक ले लीजिए, कोई चैप्टर ले लीजिए, आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करने रहते हैं और उसके बाद में अगर आप कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि सिंप्लीफिकेशन में क्या रहता है, इनमें सरलीकरण रहता ही है, तो इससे आपको मदद मिलने ही वाली है। और सिंप्लीफिकेशन का आप जानते हैं, एक से दो क्वेश्चन हर एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है जिसमें एक क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, किसी किसी एग्जाम्स में मतलब पेपर में दो क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। और उसके बाद में आप बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, ये समान अनुपात एवं समानुपात की। ये जो समान अनुपात एवं समानुपात है, ये बहुत सारे चैप्टर्स में आपको मदद करने वाला है। जैसे लाभ हानि ले लीजिए या और कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, उसमें सब में इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप पढ़ पाइएगा तो मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ लीजिएगा इसी के बाद, उसके बाद में आप परसेंटेज पढ़ेंगे। हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो महत्व है वो परसेंटेज में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन कर करके तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो अभी हम दिखाते कि कैसे इनका रोल है। अब बात करें तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद में आप कोई भी चैप्टर उठा सकते हैं। हाँ, ये करिएगा कि अगर स्पीड टाइम डिस्टेंस उठाते हैं तो उसके बाद में जस्ट बार ट्रेन कर लीजिएगा, उसके बाद सर्कुलर मोशन कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब व्यक्तिगत कर लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं तो आगे बात करते हैं एडवांस पे। उससे पहले अगर आप यहाँ से अगर वर्क एंड टाइम से शुरू कर देते हैं तो उसके बाद में जरूर आप वेजेस कर लीजिएगा, यानी मजदूरी, और उसके बाद में आप पाइप एवं टंकी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अब आगे चलते हैं। आगे अगर एडवांस की बात करें तो एडवांस में वैसे तो बहुत एग्जाम्स में नहीं आते हैं, लेकिन जिन एग्जाम्स में आते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम पहले बात करें कि इसमें आप किस चैप्टर से शुरू करिए, तो सबसे पहले आप अगर एडवांस पढ़ रहे हैं तो उसमें आप ज्योमेट्री से शुरू कर सकते हैं। ज्योमेट्री के बाद आप ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो आपको इसमें 2D, इसके बाद में 2D और एंड 3D करिएगा। 2D एंड 3D ये मेंसुरेशन पे आते हैं, जिसमें आपको निकालना रहता है, किसी का क्षेत्रफल निकालना रहता है। और 3D की बात करें तो 3D में आपको उसका आयतन निकालना रहता है, ठीक है। तो ज्योमेट्री पढ़ने के बाद ये पढ़ लीजिएगा, इसके बाद में आप निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ सकते हैं। और अगर आप अलजेब्रा पढ़िएगा तो अलजेब्रा पढ़ने के जस्ट बाद आप पढ़ सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ सकते हैं, और या कोई भी चैप्टर्स पढ़ सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये रही कुछ बात। अगर आप अर्थमेटिक कवर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आप अर्थमेटिक पढ़िएगा, उसके बाद में आप एडवांस मैथ पे आइएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, जितना हो सके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट तो आज सब जगह फ्री फ्री ही मिल रहे हैं, तो कहीं से भी उठाकर आप कर लीजिएगा। और अब इस वीडियो में आप ज्यादा कुछ बताने वाले हम है नहीं, ये वीडियो इन्हें रोक रहे हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई भी कर देंगे आपको। और आपको ये वीडियो कैसे लगी ये भी बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह हम वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।